हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो और नए जानकारी के साथ जो कि हमारे पास होंडा की शाइन बाइक और इस बाइक का हम इंजन ओपन करने वाले हैं। हालांकि अभी तक इसका इंजन ओपन नहीं हुआ है और यहाँ पे अगर आप किलोमीटर देखेंगे तकरीबन 50,000 किलोमीटर चल चुकी है। और इसकी जो कस्टमर का कहना है कि हमें इसकी साउंड यानी कि किटकिटाहट जैसा लगता है जब हम बाइक को चलाते हैं, वाइब्रेट टाइप की बहुत ही ज़्यादा करती है, उस तरीके से हमें चलाने में मज़ा नहीं आता है, बाइक हल्का नहीं लगती है। तो फाइनली इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, तो ये चीज़ हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और क्या क्या इसमें हमें पार्ट्स डलवाना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए इंजन की जो साउंड है वो किस तरीके से आ रही है। हालांकि गाइस जब मोबाइल के ज़रिए से उस तरीके से साउंड पता नहीं चलता है कि क्या साउंड है नहीं है। अगर हम करीब से देखते हैं, हम अपनी आंखों से बाइक को देखते हैं, तब उस समय हमें उस तरह कंफर्म पता चलता है कि हाँ वाकई में ही इंजन की क्या साउंड है। तो यहाँ पे चलिए हम फटाफट से खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे गाइज पिस्टन देखिए आप इसकी, और कस्टमर का कहना है कि इसका जो टाइमिंग चेन है हमने यानी कि 1 महीना पहले चेंज कराया और उसके बाद भी यानी कि जर्जर जैसा और किटकिटाहट जैसा आवाज़ आता है। बाइक बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, इसकी जो पिस्टन है यहाँ देखिए कितने ज़्यादा पिस्टन लूज है। मैं ये चीज़ बताऊँगा आपको लूज होने के बाद क्या रीज़न आती है। पिस्टन तो एक लूज है और टाइमिंग चेन यानी कि ठीक ठाक है इसका। और यहाँ पे हेड के अंदर वल देखिए आप, वल अगर आप देखेंगे यानी कि आपको ठीक ठाक लगेगा। पर हमें क्या करना है कि इसकी दोनों वल को चेंज करना है। यहाँ पे ये नया वल है और वल नया लगाने के बाद उस समय हमें इसकी गाइड चेक करना होता है। अब गाइड हमें कैसे चेक करना है, ऐसे करके इस तरीके से यानी कि साइड प्ले देखना है। इसके अंदर साइड प्ले नहीं होना चाहिए और वल जब उस तरफ से हम उंगली लगा के जब खींचते वल को, उसमें पटाखे जैसा आवाज़ आना चाहिए, तभी हमें पता चलता है कि हमारी जो वल है, जो गाइड है वो यानी कि सही है। यहाँ देखें, ये देखें ये वाला गाइड यानी कि गाइड चेक करिए वाली बहुत ही हल्का यानी कि प्ले है। तो वो अगर हल्का प्ले है और खींचने के बाद पटाखे की आवाज़ करता है तो आप समझे कि हमारी गाइड सही है। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही हल्का प्ले रहता है और जब हम खींचते हैं इस तरीके से, ये देखिए किस तरह पटाखे जैसी आवाज़ करता है। ये आवाज़ नहीं होता है, हल्का प्ले होता है और यानी कि प्ले बहुत ही हल्का प्ले होता है। ऐसे में लगता है कि चल जाएगा ये गाइड, और खींचने के बाद पटाखा नहीं बोलता है तो वो समझे कि हमारी गाइड ख़राब हो चुकी है। उसमें यानी कि कंप्रेसर नहीं होता है। गाइड दो तरीके से चेक होता है, एक तो प्ले नहीं होना चाहिए और दूसरा क्या प्ले अगर है और उसमें कंप्रेसर है तो वो समझे कि ठीक है। और कभी कभी ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा प्ले होता है और प्ले नहीं भी होता है तो उसमें कंप्रेसर नहीं होता है। ये सब चीज़ देखना होता है। तो यहाँ पे अब फाइनली हमें रिंग को चेक करना होगा। रिंग की अगर आप देखेंगे तो गैपिंग कुछ खास यानी कि ज़्यादा गैपिंग नहीं है, पर इसकी बाइक स्मोक कर रही है। और जो पिस्टन हमारा लूज था उसके ज़रिए से असल में इसकी इंजन बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट कर रही थी और इंजन की यानी कि साउंड सही नहीं आ रही थी। तो फाइनली गाइज अब हम चलिए इसे लैब पे ले जाते हैं और इसकी काम कराते हैं। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ देखना होगा कि इसकी फुल हाफ इंजन में ही काम हो जाएगा हेड सिलेंडर, या फुल इंजन ओपन करना होगा। तो यहाँ पे कनेक्टिंग आप इस तरीके से साइड प्ले देखें। साइड प्ले अगर कनेक्टिंग के अंदर है यानी कि हल्का फुल्का अगर होता है तो कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, और अगर ज़्यादा साइड प्ले है तो आपको इसकी कनेक्टिंग को भी चेंज कराना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों क्लच हाउसिंग, हालांकि पिकअप इसकी सही थी, पर यहाँ से आप क्लच हाउसिंग देखेंगे तो ये देखें कितनी ज़्यादा प्ले है। क्लच हाउसिंग की भी इसके अंदर से आवाज़ आ रही थी, तो इसीलिए हमने इधर क्लच साइड से खोला। इसका क्लच प्लेट सेंटर हब ये सब कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसकी क्लच हाउसिंग के अंदर जो रबड़ लगता है उसे लगवा के क्लच हाउसिंग की प्ले को हमें ख़त्म करना है। तो यहाँ पे मैं क्लच हाउसिंग बाहर निकाल लिया हूँ और यहाँ मैं आपको सही तरीके से दिखाता हूँ। ये देखें कितनी ज़्यादा प्ले है। तो होंडा शाइन बाइक में अगर 40,000 50,000 इस तरीके से चल जाती है तो हाउसिंग के अंदर ऑटोमेटिक है कि इसकी हाउसिंग रबड़ जो होता है वो कट जाती है, तो उस रबड़ को भी हमें लगा देना चाहिए। और साइड से जो GPD पेनियन होता है उसकी अगर साउंड आ रही है हूँ तो उसे भी आप चेंज करें और इस क्लच हाउसिंग की रबड़ को भी लगवाएं। तो हम सिर्फ क्लच हाउसिंग की रबड़ लगवाएंगे। यहाँ पे गाइज हमने बोर कराया जो कि 25 नंबर पिस्टन, पहले ये स्टैंडर्ड साइज़ था और अभी हमने इसमें 25 नंबर का बोर कराया। अब यहाँ पे बोर करने के साथ साथ हमें इसकी फिनिशिंग देखना होता है। हेड के अंदर तो गाइज हमने नया वल डलवाया और यहाँ पे आप देखें हाउसिंग के अंदर रबड़ डलवाया। अब उस तरीके से हाउसिंग के अंदर प्ले नहीं है और इन दोनों वल को नया डलवाया हमने।
नया डालने के बाद इसे ग्राइंडिंग करना होता है, जो लैथ वाला यानी कि ग्राइंडिंग करता है। और ये 25 नंबर की पिस्टन, गोट्स कंपनी की पिस्टन लगवाया हमने। और यहाँ पे हम रिंग को पहले चेक करेंगे। जब भी हम बोर कराते हैं या न्यू सिलेंडर किट डालते हैं तो रिंग को हमें चेक कर लेना चाहिए, रिंग की फिनिशिंग सही होना चाहिए। इसी तरीके से हम सभी रिंग की गैपिंग चेक करेंगे। किसी भी रिंग का गैपिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी हमने देखा है कि किसी रिंग का गैपिंग बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, या नीचे गैपिंग ज़्यादा ऊपर गैपिंग कम। तो ये चीज़ भी हमें देखना होता है। बोर बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ऊपर और नीचे की लेवल। ऐसा नहीं कि ऊपर हमारा ज़्यादा हॉल हो चुका है और नीचे कम, उस तरीके से नहीं। ये पतला वाला रिंग देखिए आप, इसकी भी फिनिशिंग बिल्कुल मस्त है, ये देखिए। तो चलिए अब हम रिंग को लगाते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से रिंग सेटिंग किया। तो यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ कि इनका जो हिस्सा है, यहाँ हमने ऊपर टॉप 1 का रिंग रखा कार्बोरेटर की साइड, ये इन ऊपर लगता है कार्बोरेटर की साइड पिस्टन। और यहाँ पे देखिए आप, ये वाली यहाँ पे गैपिंग रखा, बीच से बिल्कुल थोड़ा सा साइड में रखना है। और एक यहाँ टॉप 2 का यहाँ साइड में, और पतला वाला एक ये साइड यहाँ पे, ये देखिए। और इसी के सीधा में बिल्कुल इस तरफ एक पतला वाली रिंग। इस तरीके से रिंग में फिटिंग करता हूँ। अब चलिए यहाँ पे हम ऑयल डालते हैं और हेड फिट करते हैं। तो हेड के अंदर गाइड यहाँ पे पहले हमें हल्का हल्का ऑयल डालना है इस तरीके से, और ये दोनों वाशर को यहाँ पे डालना है। और फिर ऑयल सील को डालना है। ये ऑयल सील काम क्या करता है कि फल के अंदर से जो ऑयल होता है वो यानी कि बाहर होने नहीं देता है। अगर यहाँ से ऑयल हमारा लीकेज होगा तो हमारी बाइक की इंजन ऑयल कम होगी, हल्का हल्का स्मूथ करेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पिस्टन से ही होता है। यहाँ पे देखिए अब वॉल्व की कंप्रेसर, ये चीज़ चेक करना है हमें। उस तरफ से आपको सुराख बंद कर लेना है और इस तरफ से वॉल्व को आप हल्का खींचेंगे, छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक है कि ये यानी कि अंदर की ओर अपने आप चला जाएगा। यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें ऑयल डाल के ही आपको चेक इन करना है। ये देखिए पूरा हार्ड यानी कि कंप्रेसर होना चाहिए। अगर लूज लगे आपको तो आप समझे कि गाइड ख़राब है। गाइड चेंज कराना गाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वाइट स्मोक से रिलेटेड। उस तरफ हमें बेरिंग लगाना है। बेरिंग हम इसीलिए लगाते हैं कि यहाँ पे यानी कि जब हम फल स्प्रिंग लॉक को सेटिंग करते हैं, दबाते हैं, तो वो यानी कि फल हमारा नीचे की ओर दबे ना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लॉक लगाते हैं और अपने 2 उंगली के ज़रिए से हम कोशिश करते हैं कि इसकी लॉक बैठाने के लिए। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा ताकत लगता है गाइज। एक लॉक बैठा और एक ऊपर आ गया, ये देखें। तो हाथ के ज़रिए से नहीं बैठ रहा था तो हमने यहाँ प्लग रेंच और उसमें कपड़ा एक लगा के इस तरीके से हमने इसे बैठाया। ज़्यादा आसान होता है इसे। हालांकि मेरे पास फल स्प्रिंग लॉक बैठाने की कूलर भी है, पर इस तरीके से हमें ज़्यादा शॉर्ट होता है। यहाँ पे लॉक बैठाया और एक पाइप रेंच लेके यहाँ पे कपड़े के जरिए से दोस्तों हमारे सीखने वाले भाई के कमेंट आते हैं कि आप मैकेनिक साहब हमें ऐसा बताएं कि हम पूरी तरीके से समझ जाएं। अगर हमारी जानकारी देने में अगर कुछ कमी लगे आपको तो आप ज़रूर हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपकी यहाँ पे गलती किया या और भी कुछ बताने में मिस्टेक किया या आपने कुछ नहीं समझा, तो आप उसके लिए ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और आप जब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सब्सक्राइब को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाए गाइस, आपके लिए हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। यहाँ हम रिंग लगाने के बाद इसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने के बाद क्या होता है कि रिंग के अंदर ऑयल अच्छी तरीके से आ जाता है। अगर हम फर्स्ट किक लगा के स्टार्ट कर देते हैं बाइक को तो ऑयल चढ़ने में हमारा कुछ समय लगता है, और उतना समय में अगर 10-5 सेकंड भी लगता है, 10-5 सेकंड में हमारी पिस्टन की ऊपर नीचे बहुत बार हो जाता है, हज़ारों बार।
अब यहाँ पे हमें अच्छी तरीके से रिंग की फिनिशिंग यानी कि चेक कर लेना है। ऑयल डालते टाइम थोड़ा इधर उधर हो जाता है रिंग। यहाँ नीचे आप एक कपड़ा लगा लें और तभी गजन फिन की जो लॉक होता है साइड से उसे लगाएं, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि लॉक लगाते टाइम चिटक गया तो वो अंदर चला जाता है। और अंदर जाने के बाद कभी कभी हमने ये भी देखा गाइज, जब इंजन खोलते तो वो यानी कि लॉक अंदर मिलता है, तो वो यही कारण होता है अंदर जाने के बाद निकालता नहीं है। और वो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जगह पे चल गया तो हमारे कोई भी पार्ट से टूट सकती है। फिर यहाँ पे हमें पैकिंग को डालना है। इसकी सिलेंडर आप जब भी लगाएं अच्छी तरीके से, क्योंकि इसकी नीचे की जो रिंग होता है ऑयल रिंग, वो यानी कि पतला होने के कारण से वो कभी कभी यानी कि वहाँ से निकल जाता है पिस्टन से, और वो चढ़ जाता है रिंग पिस्टन के ऊपर। तो वो चीज़ हमें देखना है। ऐसा नहीं कि हमने सिलेंडर लगाते टाइम ज़ोर से यानी कि दबा दिया, उस तरीके से नहीं, बिल्कुल आराम आराम से आप लेफ़्ट राइट करें और ये पिस्टन आसान तरीके से सेटिंग हो जाएगी। इस पैकिंग में आपको हल्का हल्का बॉन्ड का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा बॉन्ड भी नहीं डालना है, नहीं तो जब बाहर निकलती है तो वो हमें सही नहीं लगता है, बिल्कुल बकवास लगता है। जितना काम का होता है उतना ही हमें काम करना है, ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा डाल देते तो फिर दिक्कत हो जाती है। ऊपर कर। इस टाइमिंग चेन की गाइड को हमें यहाँ पे लगाना है, क्योंकि टाइमिंग चेन हमने दोस्तों चेंज नहीं किया। टाइमिंग चेन इन्होंने हाल ही में चेंज कराया, पर ऐसा लग रहा था कि इसकी टाइमिंग चेन ख़राब हो चुका है। तो वो सब रीज़न जो था हमारा इंजन से झरझर या किटकिट की आवाज़, वो यानी कि पिस्टन पे था। कोई भी बाइक हो अगर पिस्टन हमारी लूज हो जाता है तो वो हमारा आवाज़ कितना भी आप टाइमिंग चेन डालें कुछ भी डालें, वो आवाज़ सॉल्व नहीं होती जब तक आप पिस्टन का काम नहीं कराते तो। और 40-50 हज़ार चलने के बाद हमारी बाइक की जो पिस्टन होता है वो ऑटोमेटिक है कि यानी कि लूज हो ही जाता है। इस पैकिंग को हमें यहाँ पे सेटिंग करना है। पैकिंग लगने के बाद हम हेड को सिर्फ फिटिंग कर देंगे और कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे इस कैम को लगाना है, इसमें रॉकर समेत होता है, कैम रॉकर। अब यहाँ पे देखें गाइज, ये जो हमारा कैम है ये यानी कि उल्टा हो गया। अब क्या करना है, इसे निकाल के यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये उल्टा हो गया। ये जो आप नकली टाइप का देख रहे हैं ये यानी कि ऊपर आएगा यहाँ पे, तभी हमारी कैम की जो सेटिंग है वो परफेक्ट होगी और रॉकर की सेटिंग भी सही होगा। और उस तरीके से अगर हम करके टैपिट यानी कि स्पॉकेट सेट कर देते, टाइमिंग सेट कर देते, जैसे हम किक लगाते वैसे हमारा वाल्व पिस्टन टूट सकता था। अब यहाँ पे ये स्पॉकेट को हम सेट करेंगे। इस पॉकेट में जो एक बिंदी का निशान होता है वो चाहे आप नीचे रखें या ऊपर रखें कोई भी दिक्कत नहीं है, पर दोनों साइड जो कट की निशान है उसे आपको साइड में रखना है। मैं दिखा भी देता हूँ कि टाइमिंग हमने किस तरीके से सेटिंग किया। पहले हम ऊपर की स्टेक वगैरह लगाते हैं और टाइट करने के बाद फिर हम टाइमिंग की सेटिंग करेंगे। और ये 10 नंबर की 2 स्टेक यहाँ साइड में लगता है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रहे हमें। चारों स्टेक को हमें बराबर टाइट करना है, ऐसा नहीं कि एक को हमने फुल टाइट कर दिया और एक को टाइट किया ही नहीं, उस तरीके से नहीं करना है। अब यहाँ से गाइज मैं ये चीज़ दिखाता हूँ, मैग्नेट के ज़रिए से आप टाइमिंग मिला सकते हैं या पिस्टन टॉप पे रख के मिला सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में आप टी देख सकते हैं, यहाँ पे टी आपको मिलेगा जो कि उसे ऊपर रखना है। और यहाँ पे जो कट हैं
इस पॉकेट में दोनों कट देके साइड में, दोनों नट यानी कि बिल्कुल साइड में रखना है। और अभी टैपेट की सेटिंग हमने नहीं किया, ये देखिए ऊपर नीचे की प्ले है। तो टैपेट की जो हम सेटिंग करेंगे 0.6 mm, 5 mm या 7 mm इस तरीके से। और जहाँ तक है कि 0.5 mm ही टैपेट की सेटिंग सही होता है मेरे ख्याल से। अब इस तरफ हमें क्लच हाउसिंग को लगाना है, तो यहाँ पे हम इस हाउसिंग को लगाएंगे। हाउसिंग के अंदर हमने रबड़ लगवाया। वीडियो दोस्तों अगर आप हमारी पूरा देखते हैं तो इतना कंफर्म है कि आप बहुत ही सही तरीके से समझ जाएंगे कि किस तरीके से इंजन फिटिंग करना है और कौन सी प्रॉब्लम को कैसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्लच वगैरह हमने कुछ भी यानी कि क्लच प्लेट चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने क्लच हाउसिंग का काम कराया, क्योंकि उसके अंदर प्ले था और अगर उसका हम काम नहीं कराते तो इंजन की साउंड भी सही नहीं बनता और जो पिकअप है वो भी हमें बिल्कुल स्मूथ नहीं लगती। अब यहाँ पे देखिए आप, जैसे हम इसे पहले घुमाते थे तो यानी कि पूरा हड़मड़ लग रहा था, यानी कि पूरे प्ले आ रही थी क्लच हाउसिंग के अंदर, और अब उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे हमने टैपेट की सेटिंग कर दिया 0.5 mm, 6 mm इस तरीके से हमने टैपेट की एडजस्टिंग किया। अब चलिए हम इन सभी चीज़ों को लगा के बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। हमने टंकी हर एक चीज़ लगा के और बाइक यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। और फाइनली इंजन की साउंड देखें और आप हमें ज़रूर कमेंट करें और हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। देखें दोस्तों एकदम मस्त, अब जो बाइक चलेगी बिल्कुल झकास चलेगी। होंडा शाइन बाइक में अगर इतनी हमारी चल जाती है किलोमीटर तो आपको इतना काम कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इंजन ऑयल के ऊपर आप हमेशा ध्यान रखें, जितना आप टाइम टू टाइम इंजन ऑयल चेंज कराएंगे उतनी आपकी बाइक की इंजन बिल्कुल मस्त रहेगी। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देना था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और जाते जाते हमारे चैनल